औरत ने देखा कि उसके दोनों बेटे उसे देखते ही रोने लग गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी दादी को देखा तो वो तुरंत शांत हो गए। ये अजीब हरकत देखकर औरत के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान साफ दिख रही थी, क्योंकि वो पुनर्जन्म लेकर लौटी थी। पिछले जन्म में जब उसने अपने दोनों बेटों को जन्म दिया था, उसी दिन उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद उसने बड़ी मेहनत से दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था और एक नामी विश्वविद्यालय में दाखिला भी दिलवाया। लेकिन जब बेटों की एडमिशन पार्टी चल रही थी, तभी 20 साल से मरा हुआ उसका पति एला नाम की एक औरत के साथ वहां आया। तभी दोनों बच्चे जाकर उनके गले लग गए। असल में इन दोनों बेटों की असली मां एला ही थी। ये देखते ही औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला जिन बच्चों को उसने पाल पोस कर बड़ा किया था, वे उसके पति और एला की नाजायज औलादें थी। दोनों बेटे ने अपने दादा दादी के साथ मिलकर औरत की पूरी संपत्ति भी हड़प ली। इस सदमे को औरत सहन नहीं कर पाई और वो वहीं मर गई। लेकिन जब उसकी फिर से आंखें खुली तो वो 20 साल पहले डिलीवरी के दिन ही वापस आ गई। इस बार जब ससुर ने उसे पति की मौत की खबर दी तो औरत को पहले से ही पता था कि वो झूठ बोल रहा है। पिछले जन्म में भी उसने ससुर की बातों पर भरोसा किया था और उसी गलती से उसका पति झूठी मौत दिखाकर बच निकला। इसलिए उसने मन ही मन कसम खाई कि इस बार तो मैं इन सबको उनके कर्मों की सजा देकर ही रहूंगी। उसने सास ससुर के सामने दुखी होने का नाटक किया और कहा कि भले ही मेरे पति नहीं रहे, लेकिन मैं अपने दोनों बेटों को खुद पालूंगी। सास ससुर को लगा कि उनकी चालाकी काम कर गई और वे बेफिक्र हो गए। फिर समय बीत गया और 18 साल बाद दोनों बेटे फिर से नामी विश्वविद्यालय में चुन लिए गए। औरत ने खुशी खुशी सास ससुर को खबर दी और उन्हें अगले दिन के सेलिब्रेशन डिनर में इन्विटेशन भी दिया। अगले दिन सास ससुर जल्दी से पहुंचे अपने आदर्श पोतों को देखने के लिए। तभी ससुर ने औरत से कहा, अब तो दोनों बच्चे विदेश जा रहे हैं, घर में तुम अकेली रहोगी। इतने बड़े घर में अकेले रहना ठीक नहीं है। हम सोच रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ ही रहने के लिए आ जाएं। औरत ने झूठा असमंजस दिखाया। असल में मैं तो यही चाहती थी कि दोनों मेरे पास ही रहें, पर मैंने वो घर तो पहले ही बेच दिया था। सास ससुर गुस्से में आ गए। वो घर तो हमारा खानदानी घर था, तुमने बिना पूछे उसे कैसे बेच दिया? औरत ने शांति से कहा कि मैंने तो ये सब अपने बेटों के लिए किया था। अब वे विदेश पढ़ने जा रहे हैं तो खर्च भी बहुत होगा। सास ससुर ने कहा, ठीक है तो बेचने के पैसे हमें दे दो, हम संभाल लेंगे। पर औरत कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। 3 दिन पहले ही मैंने वो पैसे अपने बेटों के शिक्षा फंड में डाल दिए थे। अब वो सिर्फ उन्हीं के काम आ सकता है, किसी और के नहीं। ससुर ने सास को रोक लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बेटों के हाथ में पैसा गया तो हमारे ही पास आएगा। सास भी हंस पड़ी। तभी कार्यक्रम शुरू हुआ। औरत को मंच पर बुलाया गया, पर जैसे ही वो बोलने वाली थी, 20 साल पहले मरा हुआ उसका पति और एला वहां आ धमके।